दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के जो पितृपक्ष हैं वो 10 सितंबर से शुरू होने वाले हैं और 25 सितंबर तक चलने वाले हैं। पितृपक्ष के ही दौरान कुछ ऐसी खास क्रियाएं भी करी जाती हैं जिन्हें अगर कोई इंसान कर लेता है तो चाहे उसके जीवन में कितना भी दुखी क्यों ना चल रहा हो, किसी भी समस्या में चाहे वह क्यों ना हो और निकल ना पा रहा हो, तो हर एक समस्या से पितृपक्ष के दौरान निकल जाता है। आपको बता दें कि पितृपक्ष में पितृ जो होते हैं वह धरती पर ही आ जाते हैं जिससे तर्पण को ग्रहण कर सके और जो जीवन में आपके समस्याएं चल रही हैं उन सभी समस्याओं से आपको मुक्त कर सके। लेकिन काफी सारे लोगों को ये क्रियाएं पता नहीं होती हैं कि किस प्रकार पितरों की सहायता प्राप्त करी जाती है। जैसे कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं चल रही हैं तो काफी लोग कर्ज की समस्या से इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि 24 घंटे ही इसके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे निकलें, क्या करें, क्या काम करें कि जिससे धन इतना प्राप्त हो सके कि कर्ज की समस्याएं दूर हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि जितना व्यक्ति सोचता है उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती चली जाती है और समस्याओं में वह और भी ज्यादा फंसता चला जाता है। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने काफी बार आपको बताया है कि अगर किसी व्यक्ति के पितृ उस पर प्रसन्न होते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि वह व्यक्ति कभी भी कर्ज की समस्याओं में फंस ही नहीं सकता है। अचानक से जो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, एकदम से बहुत बड़ी समस्या घेर लेती है जो मन की बिल्कुल शांति को छीन लेती है, तो ऐसी समस्याएं जो होती हैं वो भी पितरों की सहायता से बिल्कुल भी नहीं आती हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पितरों की सहायता होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तरक्की प्राप्त करता ही चला जाता है, चाहे उसके जीवन में उसके पास कुछ भी ना हो। लेकिन जिस व्यक्ति के पितृ उस पर प्रसन्न होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने आप ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली वह बन जाता है और कोई भी समस्या उसके जीवन में उसे परेशान कर नहीं पाती है। बल्कि अगर उसके कोई शत्रु भी होते हैं जो उसके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, तो केवल उसके बुरा बोलने मात्र से ही, उसके बारे में बुरा सोचने मात्र से ही उनके मन में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार की सहायता को पितृ ढाल कहा गया है, यानी कि पितृ बिल्कुल एक ढाल की तरह कार्य करते हैं। और पितरों की इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। पितृपक्ष में ही बहुत सारे ऐसे प्रयोग, क्रियाएं और उपाय के बारे में हम आपको निश्चित ही बताएंगे जिनसे पितरों की ढाल निश्चित ही प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में पितरों से कोई भी सहायता आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो जैसे ही पितृपक्ष शुरू होते हैं, इस बात का आपको बिल्कुल बेहद खास ध्यान रखना है कि रोज पितृपक्ष में नहा धोकर भगवान विष्णु के सामने रोज एक घी का दीपक जलाना है और 5 पत्ते तुलसी के चढ़ाने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को महापितृ कहा गया है। काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने पितरों के नाम के बारे में पता नहीं होता है, तो इसलिए भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने पितरों का नाम वगैरह नहीं जानते हैं तब भी इस उपाय से आप लाभ उठा सकते हैं। आपको केवल रोज नहा धोकर भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाना है, 5 पत्ते तुलसी के चढ़ाने हैं, रोज इस प्रयोग को करना है और उसी के साथ आपको थोड़े थोड़े तिल भगवान विष्णु को अर्पित करते जाना है। लगातार पितृपक्ष में 16 दिन इस प्रयोग को करना है। और अगर इस वीडियो को पितृपक्ष के बीच में आप देखते हैं तो तब भी उसी दिन से भी इस प्रयोग को शुरू किया जा सकता है। सबसे ज्यादा खास बात तो इस प्रयोग की ये है कि इसमें किसी भी तरह की कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस आपको दुकान से बाहर से काले तिल लेकर आना है और इस प्रयोग को करना कभी से भी शुरू कर देना है। अगर 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन भी पितृपक्ष में बचते हैं तब भी इस प्रयोग को आप शुरू बिल्कुल निश्चित कर सकते हैं। बस आपको रोज थोड़े थोड़े काले तिल चढ़ाने हैं और पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन ही इन सभी तिलों को ले जाकर बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। बस आपको इतना करना है कि बरगद वृक्ष के पत्ते जो होते हैं उनकी नाव आपको तैयार कर लेनी है, उसी में ये काले तिल रखने हैं, थोड़े से फूल रखने हैं, थोड़े से चावल रखने हैं और दिया आपको घी का जलाकर उन सभी चीजों को विसर्जित कर देना है। बस इस प्रकार अगर आप कर लेते हैं तो चाहे आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं ही क्यों ना चल रही हो, जैसे ही इस प्रयोग को करते हैं सारी समस्याएं बिल्कुल अलविदा हो जाती हैं और उसी दिन से अगले दिन से ही पितृ ढाल प्राप्त हो जाती है। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे स्त्री, पुरुष, बच्चे कोई भी इस प्रयोग को करके लाभ उठा सकता है। आपको ये भी बता दें कि महिलाएं होती हैं, उन्हें बीच में अगर मासिक परेशानियां आ जाती हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती हैं, कोई भी प्रयोग उपाय कर नहीं पाती हैं। तो ऐसे में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रयोग में खास बात ये है कि किसी भी मंत्र का जाप आपको नहीं करना है, कोई बहुत अधिक पूजा पाठ आपको नहीं करना है। बस घी का दिया आपको जलाना है, नहाना है, धोना है, सभी कार्य करने के बाद घी का दिया जलाना है,
और काले तिल अर्पित भगवान विष्णु को करते जाना है। बस इतनी छोटी सी चीज आपको करनी है और अमावस्या के दिन इन सभी चीजों को जैसा इस वीडियो में हमने आपको बताया है बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। उसी दिन से सारी समस्याएं बिल्कुल अलविदा अमावस्या के दिन ही हो जाती हैं, यानी कि पितृ आपकी संपूर्ण समस्याओं को लेकर बिल्कुल अलविदा हो जाते हैं और आपको सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और अपनी ढाल दे जाते हैं, जिससे कोई भी परेशानी आपको परेशान नहीं कर पाती है। तो जरूर इस खास चीज को अवश्य करें। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें, अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं। इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।